आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गिटार की कुछ बारीकियों को जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी गिटार खरीदने में, चाहे आप नया गिटार खरीद रहे हो या फिर पुराना। आइए इस वीडियो को हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला, द बजट एंड ब्रांड फॉर अ बिगनर लेवल गिटारिस्ट। सेकंड, टाइप्स ऑफ गिटार्स। और तीसरा, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब आप गिटार खरीद रहे हो, चाहे आप नया खरीद रहे हो या फिर पुराना। सबसे पहला पॉइंट, आपका बजट और ब्रांड। बेसिक गिटार आपको 2000 से लेकर के 10,000 के रेंज में मिल जाएंगे। इस बजट के अंदर के कुछ ब्रांड्स के गिटार्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए शेयर करे हुए हैं। आप उनमें से कोई भी अपने सुइटेबल जो आपको लगे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इन जनरल मैं ये कहूँगा कि 2 ही टाइप के गिटार्स होते हैं, एक होता है एकूस्टिक, एक होता है इलेक्ट्रिक। आइए सिंपल भाषा में समझते हैं कि एकूस्टिक गिटार क्या होते हैं। एकूस्टिक गिटार वो गिटार्स हैं जिनको आप एक बार बजाएं तो उनकी साउंड आपको क्लियरली विदाउट किसी एक्सटर्नल मीडियम के सुनाई दें, जैसे कि स्पीकर वगैरह आप उसमें नहीं लगाते हैं और आपको सुनाई देती है। ये एक एकूस्टिक गिटार है। इसको मैंने बजाया और इसके लिए मैंने कोई एक्सटर्नल स्पीकर्स वगैरह नहीं लगाए, आपने डायरेक्ट इसको सुना, मैंने बजाया। एकूस्टिक गिटार भी कई शेप्स में मिलते हैं, जैसे ड्रेडनॉट, जंबो, ऑडिटोरियम एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक गिटार साउंड तो प्रोड्यूस करता है मगर एकॉस्टिक गिटार के बराबर नहीं, बहुत हल्की साउंड होती है। तो उसकी साउंड को सुनने के लिए आपको एक्सटर्नल कोई सोर्स लगाना पड़ता है, जैसे कि स्पीकर्स। इन स्पीकर्स को गिटार के साथ एक केबल के थ्रू ज्वाइन किया जाता है या फिर वायरलेस सिस्टम के थ्रू। तो आइए मैं आपको एक इलेक्ट्रिक गिटार दिखाता हूँ। ये एक इलेक्ट्रिक गिटार है। इसकी साउंड अपने से काफ़ी लाउड तो नहीं होती, तो इसकी साउंड को सुनने के लिए हम इसे एक केबल के थ्रू या फिर वायरलेस सिस्टम्स के थ्रू स्पीकर या फिर एम्प से कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने अभी इस गिटार को एक केबल के थ्रू अपने पीछे रखे हुए स्पीकर, जिसे हम स्टूडियो मॉनिटर्स बोलते हैं, उनके साथ जोड़ा हुआ है। आइए आपको दिखाता हूँ कि इसकी साउंड बिना केबल के कितनी लाउड आती है। ये मैंने अपनी केबल निकाल दी। अब मैं इसको बजाने की कोशिश करता हूँ। देखिए काफ़ी लाउड साउंड नहीं है। और मैं इसको केबल के साथ लगाता हूं। तो इसकी साउंड आप थोड़ा सुन सक रहे हैं क्लियरली, जैसा आप सुनना चाहते हैं। तो शुरुआत में कौन सा गिटार लें, एकूस्टिक या इलेक्ट्रिक? मैं कहना चाहूँगा आप एकूस्टिक गिटार लें, क्योंकि वो इजी टू कैरी होता है। आप गिटार लेसन्स भी लेने जाएंगे या अपने दोस्तों के साथ कहीं बजाएंगे तो उसको कैरी करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इलेक्ट्रिक गिटार अगर आप लें तो आपको उसके साथ एम्पलीफायर और केबल्स भी लेने पड़ेंगे, जो कि कैरी करने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा और आपका बजट भी बढ़ेगा। गिटार में क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब हम गिटार खरीदते हैं? मेरे पास एक ये एकूस्टिक गिटार है और इसको कैसे खरीदा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए थोड़ा गिटार को जान लें। जो सबसे टॉप पोर्शन होता है गिटार का, जहाँ पे गिटार की ये तारें बंधी होती है, इसको हेड बोलते हैं। इसके नीचे जो ये एक्सटेंशन है वुड का, इसको हम नेक बोलते हैं। और जो ये नीचे जो पार्ट है इसको हम बॉडी बोलते हैं। बॉडी आगे से इसको हम टॉप बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम साइड, इसको बोलते हैं हम बैक। आपने सबसे पहले बॉडी को अच्छे से देखना है कि इस बॉडी में कहीं स्क्रैचेस तो नहीं लगे। हर तरीके से हर कोने से इसको देख लें। इसके बाद जब आप चेक कर लें कि इसमें स्क्रैचेस नहीं लगे हैं, तो उसके बाद देखें कि ये सही से जॉइंट है कि नहीं, क्योंकि जो तीनों पार्ट्स हैं, फ्रंट, साइड और बैक, ये तीनों के 3 पार्ट ग्लू करे जाते हैं। तो यहाँ से जब ये ग्लू करे जाएं तो आप देख लें कि इसमें कहीं गैप तो नहीं छूटा। चारों ओर से अच्छे से इसको एग्जामिन करें टाइम लेके। जब आपने ये देख लिया तो इसको ओके कर ले। एक पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप चेक करें कि क्या ये गिटार की जो फ्रंट टॉप है या बैक कहीं से फूला तो नहीं है। इसमें आप हाथ फेर सकते हैं, हल्के से चेक कर सकते हैं। प्लेन होना चाहिए, अंडुलेटेड सरफेस नहीं होनी चाहिए टेढ़ी मेढ़ी से। अगर ऐसा है तो उसको ना खरीदें, क्योंकि गिटार फूलने के बाद ठीक नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल होता है। सेकंड पोर्शन है ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, आपकी गिटार की तारों को आपके ट्यूनिंग वाली कीज के साथ जोड़े रखता है। आपने ढंग से देखना है कि ब्रिज सही से चिपका हुआ है कि नहीं, इसकी बॉडी और ब्रिज के बीच में कोई गैप तो नहीं है। ये भी चेक करें कि पिन्स कहीं खराब तो नहीं है, क्या निकल तो नहीं रही। और इसके आगे एक वाइट सा पोर्शन लगा हुआ है, इसको हम सैडल बोलते हैं ब्रिज के ऊपर। क्या ये सैडल खराब तो नहीं है, हिल तो नहीं रहा, इसको भी अच्छे से जांच लें। अब आपने बॉडी को अच्छे से देख लिया है तो आइए नेक की ओर चलते हैं। गिटार की नेक भी ग्लू करी जाती है। दोनों लकड़ी के पीसेस होते हैं। आगे के फ्रंट के पार्ट को हम बोलते हैं फ्रेट बोर्ड,
और पीछे के पार्ट को नेक। इसे फ्रेटबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मेटल की वायर्स होती हैं जो कि इस बोर्ड को पर्टिकुलर डिस्टेंसेस में डिवाइड करती हैं। ये मेटल की वायर्स फ्रेट कहलाती हैं और जो डिस्टेंसेस है इसको हम फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट करके बोलते हैं और इस फ्रेट बोर्ड को हम फिंगर बोर्ड भी बोलते हैं। आप हर स्ट्रिंग्स को हर फ्रेट में भी इंडिविजुअली बजा के देखें और चेक करें कि कहीं ये जारिंग की साउंड या बजिंग की साउंड तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। पूरा कंप्लीटली बजा के चेक कर ले। अगर ये जारिंग की साउंड प्रोड्यूस करता है तो कोशिश करें उसको ठीक करवाने की, अदरवाइज उसको ना लें क्योंकि वो डिफ़िकल्ट होता है एज अ बिगनर ठीक करने के लिए। फिर अभी नेक के अंदर एक रॉड भी डाली जाती है, ट्रस्ट रॉड। उसका काम क्या होता है, इस गिटार की नेक को कर्व करना या स्ट्रेट करना। यूजुअली टेम्परेचर चेंज से या ड्यू कोर्स ऑफ टाइम नेक बैंड या स्ट्रेट हो जाती है। तो हमें ये चेक करना है कि गिटार खरीदते वक्त ये नेक बहुत ज़्यादा राउंडेड या कर्व्ड ना हो या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट ना हो। अगर ये स्ट्रेट होगी तो एक बस सी साउंड प्रोड्यूस करेंगी स्ट्रिंग्स, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बजा के। और अगर बहुत ज़्यादा कर्व होगी तो ये गिटार की स्ट्रिंग्स ऊपर उठी होंगी। गिटार की भाषा में इसको एक्शन कहा जाता है। तो गिटार की स्ट्रिंग्स बहुत ऊपर ना उठी हो, ना कि बहुत दबी हो। तो यूजुअली 3 से 4 मिलीमीटर के अंतराल या गैप के बीच में ये यहाँ पे रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक और बॉडी अच्छे से चिपकी हो। जहाँ पे नेक और बॉडी का जॉइंट है ये बिल्कुल बहुत सही तरीके से चिपका होना चाहिए। अगर ये खराब होता है तो गिटार सही नहीं हो सकता, रिपेयर नहीं हो सकता। मेरे साथ एक बार ही प्रॉब्लम हो चुकी है गिटार खरीदने में। तो ज़रूर अच्छे से ध्यान से देख लें, जहाँ पे ये गिटार और नेक जॉइन है वहाँ पर आप गौर से देखें कि यहाँ पे कोई गैप तो नहीं है। दोनों साइड से अच्छे से देख लें। फिर पीछे से भी देखें कि यहाँ पे भी कोई गैप तो नहीं। नेक के सबसे ऊपरी भाग में एक वाइट सा पोर्शन है, इसको नट बोलते हैं। ये भी अच्छे से स्टिफ होना चाहिए। ये भी गोंद से चिपकाया जाता है, इधर उधर ना हिले, ये ध्यान रखें। और ये क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग्स को बराबर दूरी में रखता है, एक दूसरे से चिपकने नहीं देता। इसके बाद आप जो अपने हेड को अच्छे से देख लें, ट्यूनिंग कीज़ हैं, ये स्ट्रिंग्स को ट्यून करने के काम आता है। इनको घुमा के देख लें कि ये बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं या बहुत ज़्यादा ढीली तो नहीं या निकल तो नहीं रही है। अगर निकल भी रही हो तो ये थोड़ा बहुत ठीक हो सकती है। और ये आपका आगे से रहा ब्रांड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको गिटार खरीदने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो गिटार खरीदना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका फ्रेंड विनीतेश।